नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बारोड़िया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। जिस तरह से बीजेपी की टिकट आई है उसके बाद में पार्टी के अंदर बगावत के जो सुर है वो सुनाई दे रहे हैं और इसको लेकर न्यूज नशा हरियाणा ने पहले भी इस बात की आशंका जाहिर की थी कि टिकट वितरण के बाद में भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने को मिलेगी। और जो बगावत है वो 90 के 90 जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें से जो 67 जो टिकटें आई हैं वहां पर दिखाई दे रही है। और लगातार रात से ही जो इस्तीफों का दौर है वो शुरू हो चुका है। और सबसे पहले जो इस्तीफा है भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह की तरफ से आया। उसके बाद में लगातार इस्तीफों का दौर चला हुआ है, जिनमें जो विधायक लक्ष्मण है उनका भी इस्तीफा आ चुका है। रणजीत चौटाला की जो नाराजगी है वो भी देखने को मिली। और जिस तरह से पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति जो मीडिया एडवाइजर रहे सीएम के राजीव जैन, उन्होंने भी समर्थकों की मीटिंग बुलाई और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी नारेबाजी देखने को मिली। और लगातार जिस तरह से जो नाराजगी की खबरें हैं वो हमारे बीच में आ रही हैं। जहां रेवाड़ी की बात करें वहां से भी बीजेपी के बड़े नेता सतीश कोड़ा की तरफ से पार्टी को अलविदा कह दिया गया है। इस तरह से जो नाराजगी है, किस तरह के जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और कौन कौन कैंडिडेट कैसे पार्टी की तरफ से उतारे गए, कुछ एक दल बदलुओं को शामिल किया गया और इसके साथ ही जो परिवारवाद की बात कर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधती रही वो भी अब अछूती नहीं रही है। पहले भी लगातार परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दी जाती रही, लेकिन इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी तरफ से परिवारवाद को लेकर जो टिकटें हैं वो वितरित की गई हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी, जो लगातार लंबे समय से पत्रकारिता में है और राजनीतिक रूप से देश और प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं पत्रकार करमवीर सिंह जी, जो लंबे समय से पत्रकारिता में है और वो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं। सबसे पहले मैं करमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार दक्षिणी हरियाणा में एक बात कही जा रही थी कि यहाँ पर राव इंद्रजीत को टिकटों को लेकर उनकी बात सुनी जाएगी और सबसे ज्यादा टिकटें उनके कहे अनुसार होंगी और लगभग 10 टिकटों की बात की गई थी। लेकिन जो पहली लिस्ट आई है उसमें सिर्फ 2 टिकटें मानी जा रही हैं कि ये राव इंद्रजीत की सहमति से मिली हैं, जिनमें उनकी खुद की बेटी आरती राव पटेली से और कोसड़ी से उनके समर्थक अनिल यादव ढहीना है, उनको टिकट दी गई है। आप किस तरह से देखते हैं इस टिकट वितरण को दक्षिणी हरियाणा में? जी बिल्कुल प्रदीप जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहली लिस्ट आई है उस लिस्ट के बाद भाजपा के अंदर आपने बात की बगावत की, तो बगावत पूरे प्रदेश भर में हो रही है और ये पहले से दिख रहा था। जिस प्रकार से भाजपा जो है दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कर रही थी, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में भाजपा के अंदर इस प्रकार की बगावत होने वाली है। जिस प्रकार से जेजेपी के जो विधायक रहे थे उनको यहाँ शामिल किया गया है, तो उसके बाद उनको टिकट दी गई है, तो लाजमी है कि इस प्रकार की बगावत होगी। आपने बात की दक्षिण हरियाणा पर, हम बात कर लेते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर ये चर्चा थी कि राव इंद्रजीत सिंह को फ्री हैंड किया जाएगा और खास करके दक्षिण हरियाणा की जो 11 सीटें 3 जिलों से संबंध रखती हैं, इनमें से जो उम्मीद की जा रही थी कम से कम 6 से 7 सीटें जो है राव साहब के अनुसार दी जाएंगी। लेकिन जो पहली लिस्ट आई है उसमें महेंद्रगढ़ की 2 जो सीट है उनको होल्ड किया गया है और 2 जो टिकट है डिक्लेयर की गई है, जिसमें नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव है जो कि राव साहब के एंटी जो है, सबको पता है एंटी है। अटेली की टिकट जो है उनकी बेटी को जरूर दी गई है। आरती राव के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी राव साहब की तरफ से, आरती की तरफ से भी कहा जा रहा था अटेली उनकी पहली चॉइस है। रेवाड़ी जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेवाड़ी के अंदर आज जैसा आपने बताया कि कोसली जो विधानसभा है वहां जो अनिल ढहीना है उनको जरूर, जो उनके समर्थक माने जाते हैं, उनको टिकट दी गई है। और देखिए, लक्ष्मण यादव जो थे कोसली से जो विधायक थे वो संगठन के आदमी है, भाजपा के जो है आदमी है, पुराने वर्कर हैं, तो उनको पार्टी ने उनको जो है एडजस्ट कर दिया है रेवाड़ी ले जाकर के। तो अब जो लिस्ट आई है उसमें केवल राव साहब की, तो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि 2 जो टिकटें हैं। और देखिए, अब जो बगावत की बात है वो खेल दक्षिण हरियाणा में भी शुरू होने वाला है। जिस प्रकार से सतीश खोला की आपने बात की, सतीश खोला ने कल कह दिया कि निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे, अपने वर्करों की मीटिंग बुलाई है। और आपको बता दूं कि
8 तारीख को बागोत गांव जो अटेली विधानसभा का बड़ा गांव है, उसके अंदर आरती राव को टिकट देने के विरोध में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। 8 तारीख को सुबह 11 बजे का समय रखा गया है। जो है हमें आज सूचना मिली है इस प्रकार की, कुछ लोगों के फोन भी आए इसको लेकर के। जिस तरह से आपने बागोत गांव का जिक्र किया, वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे थे, वहां पर राव इंद्रजीत भी आए थे। तो जो महापंचायत होने जा रही है, कौन लोग महापंचायत कर रहे हैं? देखिए महापंचायत के अंदर लोग हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए भाजपा के जो समर्थन है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात की नाराजगी है। लंबे समय से एक मांग की जा रही थी कि जो है किसी स्थानीय को यहाँ से टिकट दी जानी चाहिए, और उस मांग को लेकर के लगातार जो है जिस प्रकार से यहाँ से पूर्व विधायक संतोष यादव ने भी अपना जो विरोध जता दिया था, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। और आपको बता दूं कि आने वाले 1-2 दिन में अभी संतोष यादव की नारनौल से जो है थोड़ी सी एडजस्टमेंट की चल रही है। अगर नारनौल से नहीं होता है तो संतोष यादव भी चुनावी मैदान में हो सकती हैं। जी प्रदीप जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि संतोष यादव ने पहले भी एक बैठक करके यहाँ पर विरोध जता दिया था, और उन्होंने कहा था कि अटेली की जनता विकसित अटेली चाहती है, राजशाही नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की नाराजगी है। वो अटेली से विधायक रह चुकी हैं, और वो विधानसभा की पूर्व में डिप्टी स्पीकर भी रही हैं। तो उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है, या वो जल्दी ही वो मीटिंग करके कोई फैसला ले सकती हैं? देखिए बिल्कुल, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि संतोष यादव अटेली से जब उनकी टिकट आरती राव को जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा भी चाह रही थी, राव इंद्रजीत सिंह को नाराज नहीं करना चाह रही थी, तो आरती की टिकट अटेली से पहले से ही फाइनल हो रखी थी। उसके बाद संतोष यादव को नारनौल से चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है, और इसी वजह से संतोष यादव अभी खुल करके सामने नहीं आई है। जैसे ही भाजपा की तरफ से दूसरी सूची आती है, और खास करके जिसमें नारनौल का नाम आ जाएगा, नारनौल विधानसभा का जब नाम जिस लिस्ट में आ जाएगा, उसमें क्या कुछ रहता है, उसके बाद संतोष यादव अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन इतना तय है कि संतोष यादव फिलहाल नारनौल से टिकट की जुगत में लगी हुई है, और अगर ऐसा होता है तो ठीक है, उसके बाद संतोष यादव अपना आगामी कदम उठाएंगी। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने दक्षिणी हरियाणा की बात की, मैं पंडित जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, जिस तरह से पूरा हरियाणा की बात करें, 67 सीटें जो बीजेपी की तरफ से घोषित की गई हैं, इनमें कुछ एक दल बदलू हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है, और कुछ एक जो विधायक है उनकी टिकट काट दी गई है, और कुछ एक को रिपीट किया गया है। पूरे टिकट वितरण को आप किस नजर से देखते हैं? देखो, टिकट वितरण से एक बात तो साबित होगी, अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर की पूरी चली है। उन्होंने पार्टी की जड़ों को हिला दिया, क्योंकि इसमें जो उम्मीदवारी बनाई गई है जी उसमें इसने बगावत का माहौल पैदा कर दिया। रणजीत सिंह ने घोषणा कर दी है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे रतिया से, और दूसरे करण सिंह कंबोज जो इंद्री से उम्मीदवार थे, बीजेपी बैकवर्ड सेल के इंचार्ज थे, उन्होंने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया। उधर राजीव जैन जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे, उनकी वाइफ कविता जैन मंत्री रही, उनको टिकट न मिलने से उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है, और घोषणा थोड़ी देर में कर देंगे। इसी तरह और बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़ने वाले हैं। इस सारी जिम्मेवारी इसकी खट्टर पर है। खट्टर साहब का इतिहास ये रहा है, पहले किसान नाराज कर दिए, फिर सरकारी कर्मचारी नाराज कर दिए, फिर सरपंच नाराज कर दिए, फिर उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को नाराज रखा। उसका रिजल्ट ये निकला कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार वो 10 सीटें जीते, इस बार 5 रहेगी उनकी घटकर। अब वो जिस तरह का गेम करा उन्होंने दल बदलुओं की भरमार लगा दी है। 3 दिन पहले बबली जो है कांग्रेस की टिकट मांग रहा था, उसको मनाया गया, वो वापिस आए, टोहाना से टिकट दे दी। राव नरवीर ने खुली बगावत कर रखी थी,
कांग्रेस में जो जाने लगे तो अमित शाह का फोन आया। जी एक इस बात का संकेत है कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं है और इन्होंने केवल जीतने के पर्पज से टिकट दी है। अब उसमें जो टिकटें दी हैं और जो बड़े आदमी रह गए, जी भाई लतिका शर्मा पिछले साल भी थी, कालका से इस बार उसका टिकट काट दिया गया। आदरणीय विनोद शर्मा की वाइफ शक्ति रानी को दे दिया गया टिकट। तो यहाँ खट्टर ने अपनी मर्जी का इस्तेमाल किया है और जो दल बदलू थे जेजेपी के, उनको 6 को टिकट मिल गया है और उनमें सबसे बुजुर्ग थे 78 साल के राम कुमार गौतम, उनको नारनौंद की बजाय अब सफीदों से टिकट दे दिया गया। सफीदों के लोग नाराज है, बाहर के व्यक्ति को कैसे देंगे? तो एक रिस्क लिया है पार्टी ने और जिस तरह भगदड़ मची हुई है पार्टी में, लगता ये है ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा बनेगा। कारण के था एक तो हरियाणा में माहौल है, मोटे तौर पे कांग्रेस आएगी। दूसरा माहौल ये है खट्टर के प्रति कोई प्रचार नहीं है। बीजेपी का ये दुर्भाग्य है, 10 साल राज करने के बाद भी इस समय स्टेट में मुख्य प्रचारक कोई नहीं है। मुझे तो ये लगता है कुछ सीटों पर हाथ जोड़ लेंगे उम्मीदवार, खट्टर को मत भेजना। तो खट्टर का चेहरा तो अब मुख्य प्रचारक हो नहीं सकता। नायब सिंह सैनी अभी स्थापित नहीं हुए क्योंकि खट्टर ने उसको उभरने नहीं दिया। अब जो टिकटों का बंटवारा गलत कर दिया, तो इस समय जगह जगह जो विरोध हो रहा है उसका रिजल्ट ये निकलता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर से नाराज हैं, डिमोरलाइज हैं, जबकि कांग्रेस में उत्साह का संचार है। तो ये घाटे का सौदा रहेगा इनको और मुझे लगता है शाम तक 1 दर्जन से अधिक बड़े नेता भाजपा को छोड़ देंगे। जी बिल्कुल। क्रमवीर जी, जिस तरह से अभी पंडित जी ने बताया कि जो बीजेपी के नेता है पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं और 2-3 दिन पहले राव नरवीर जो दक्षिणी हरियाणा के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस में चले जाएंगे और कांग्रेस के एक नेता से उनकी मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान उनको फोन करके हाईकमान द्वारा बुलाया गया और अब उन्हें टिकट दे दिया गया। तो ये कैसे हालात हो गए? एक समय था कि दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी के अंदर आ रहे थे और आज हालात ये हो कि बीजेपी के नेता ही पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए बिल्कुल पकड़ उन्हें टिकट दिया जा रहा है। देखिए जो आज की जो परिस्थिति है वो लोकसभा चुनाव के समय से बन गई है। लोकसभा में जिस प्रकार की भाजपा की परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस के बाद भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया था, बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया था। जैसा कि केबी पंडित जी ने बताया कि हरियाणा के अंदर जो भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है वो मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया। उनकी वजह से कार्यकर्ता लगातार पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी अनदेखी का वो लोग आरोप लगा रहे, वो नाराज रहे। और अब जो टिकट वितरण हुआ है उसमें भी वही चीजें जो है बिल्कुल दोबारा से दोहराने का काम किया गया है। तो इन परिस्थितियों के अंदर जो कैंडिडेट आए हैं, उन कैंडिडेट जो है जिस प्रकार से कहीं को उठा करके कहीं एडजस्ट किया गया, किसी को उनकी जो है सीटें बदली गई हैं, तो वहां जो पुराने जो वर्कर है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई कई कई सालों से वहां दरी बिछाने का वो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों की अनदेखी की गई है। तो जो लोकल का जो मुद्दा है ये पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हैवी हो रहा है और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भाजपा को कई सीटों पर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा को भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो पहली लिस्ट आई है उसमें एक बड़ा नाम दक्षिणी हरियाणा से रामविलास शर्मा, जो कभी पूरे प्रदेश में बीजेपी की एक पहचान होती थी, उनकी टिकट काट दी, उनका होल्ड कर दी गई है टिकट। पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया और ये चर्चा है कि शायद पार्टी उन्हें इस बार टिकट ना दे। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से रामविलास शर्मा की टिकट को होल्ड कर दिया गया, अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, तो जिनका नाम पहले नंबर पर या शुरुआत की लिस्ट में होना चाहिए था, तो आप क्या मानते कि किस तरह के हालात होने वाले अभी? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे, दूसरे महकमों में रहे, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं भाजपा के,
और भाजपा के जब प्रदेश में 1 या 2 सीटें आती थी तो अनिल विज के समय केवल रामविलास शर्मा जिस प्रकार से यही मंत्री या यहाँ से जो है विधायक बनते थे, और उनकी जिस प्रकार से अनदेखी हम कहें कि की गई है इस टिकट वितरण के अंदर, तो अब रामविलास शर्मा को साइड करके पार्टी हो सकता है कोई दूसरा चेहरा यहाँ से, क्योंकि उनका जो पिछली विधानसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसके बाद भी लगातार क्षेत्र में लोगों की उनके प्रति थोड़ी नाराजगी है, और उस नाराजगी की वजह से जो है पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को मौका देना चाह रही हो, जिसकी वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से एक जातिगत समीकरण की अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो जो है आहिर जाति बाहुल्य जो है रहता है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार राव दान सिंह को वहां जो है उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो पार्टी हो सकता है इस बार कोई चेंजमेंट करे और शायद रामविलास शर्मा का टिकट जो है अब इसके बाद आने वाली लिस्टों में शायद उनका नाम ना भी आए। जी जी बिल्कुल। पंडित जी, जिस तरह से पहले ओम प्रकाश धनखड़ और अभिमन्यु अनिल विज हो, जो पुराने चेहरे थे इन्हें रिपीट किया गया है। चर्चा थी कि पहले जो लिस्ट बनी थी उनमें जो दिग्गज नेता था उनका नाम न होने की वजह से मोदी जी नाराज हो गए थे और कहा गया था कि जो दिग्गज नेता है उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, इससे जो कार्यकर्ता है और जो जनता है उनमें गलत मैसेज आएगा। जो पुराने नेताओं को टिकट दे दिया गया, परंतु रामविलास शर्मा के जो टिकट है उसे होल्ड कर दिया गया है, तो आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखो, रामविलास शर्मा 1914 के चुनाव में जब महेंद्रगढ़ से चुनाव हो रहा तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उनके बारे में था, इलाके में बड़ा सम्मान हुआ, बड़ी जीत जात हुई, लेकिन जब बीजेपी को 47 सीटें मिली, इनकी 40 सीट जोड़ तोड़ बना, तो इनका नाम मुख्यमंत्री पद से हटा के खट्टर का नाम दे दिया जी। सबको आश्चर्य हुआ था उस समय से खट्टर अपना विरोधी मानता था उनको। अब उसको मौका लगा तो टांग अड़ा दी। वो जो खट्टर को लाने वाला था उसकी टिकट काटने में ये आश्चर्य की बात है। लेकिन मुझे ये लगता है तो बीजेपी की चयन समिति में जो मीटिंग हुई तो उसमें राव इंद्रजीत ने ये रखा, रामविलास शर्मा वो हैं जिन्होंने सदा बीजेपी का झंडा उठाए रखा और अहिरवाल में एकमात्र नेता था, तो जीत कर उसने साबित किया कि बीजेपी का प्रभाव है। अब खट्टर साहब उन्हीं के नाम को काट रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि टिकट मिलेगी या तो रामविलास की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से मिलेगी या राव इंद्रजीत के इंटरवेंशन से मिलेगी, क्योंकि अब राव को बहुत जगह उन्होंने लाभ नहीं दिया, बढ़ाया नहीं गया उनको। तो अब राव सारा मिलते ही खट्टर को दबाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा संभावना है रामविलास को टिकट मिल जाएगी जी जी। लेकिन सर, जिस तरह से अभी जो लिस्ट आई है उसको देखकर लग रहा है कि राव इंद्रजीत के बारे में कहा गया था कि उन्हें 10 से 11 टिकटें हैं वो दी जाएंगी, लेकिन नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ 2 टिकटें उनके सिफारिश से मिल पाई हैं और आगे जो 23 टिकट होने उनमें भी इतनी ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही कि राव इंद्रजीत के कहे अनुसार वहां टिकट वितरित होंगे। देखो, एक तो सच्चाई है राव इंद्रजीत अहिरवाल के सबसे बड़े कदावर सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनके साथ जी हाई कमांड में उनकी ताकत को पहचानते हुए कि उन्होंने जब ये कहा था चीफ मिनिस्टर का रास्ता अहिरवाल से होके जाता है, तो उस समय जो राव साहब को नियंत्रित करना चाहते थे उन्होंने इसका बहाना लेकर उनकी सीटों के बारे में बाधाएं डालने की कोशिश करनी। उसमें एक बात निश्चित है, अभी 2-3 सीट बकाया हैं, तो 4 या 5 सीट का जो वादा हुआ था, क्योंकि लगता है बावल में उनकी मर्जी से मिले, और एक और सीट है पटौदी जी, तो वो दोनों सीटें और मिल सकती हैं, संभावनाएं हैं। प्लस रामविलास
तो ये है राव साहब को आज भी खट्टर साहब की तिकड़म के बावजूद फिर भी वो एक ताकतवर नेता के रूप में उभरेंगे। लेकिन ये निश्चित है जो राव साहब का तरीका है, उन्होंने जो आह्वान किया सारे इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर हम अपनी ताकत का अहीरवाल में तरक्की का रास्ता खोलेंगे। अब देखना है भविष्य में क्या आता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इंद्रजीत को कम आंकना बीजेपी के लिए भूल होगी। करमवीर जी, जिस तरह से अभी जो बगावत के जो सुर सुनाई दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका कितना नुकसान होगा और किस तरह से जो नेताओं की नाराजगी है? अभी थोड़ी देर पहले ही जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी हैं विप्लव देव, उनका एक बयान आया है कि जिनका टिकट कट गया है, जो नाराज हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप क्या मानते हैं कि पार्टी इसमें कितनी कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो है, क्योंकि एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई जो है प्रत्याशी जो थे दावेदारी के लिए, ये तो लाजमी सी बात है, होता भी है ऐसा। लेकिन जिस प्रकार से कुछ ऐसे जो प्रमुख चेहरे थे जिन्हें बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार उन्हें जो है मौका मिलेगा, और वो लोग नाराज होकर के बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने या तो कांग्रेस में जाने लग रहे हैं या फिर अपना जो है इंडिपेंडेंट का। इसके साथ ही प्रदीप जी देखिए बहुत से ऐसे भी लोग हैं भाजपा के जिन्होंने अभी होल्ड कर रखा है, आने अपने वर्करों की मीटिंग लेकर के फिर वो अपना जो है डिसीजन करेंगे। तो ये परिस्थिति जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आने वाले समय में जो है नुकसानदायक तो होगी, जिस प्रकार से कि उनकी जो पार्टी के वर्कर अगर वही लोग खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के उनके साथ के जुड़े हुए लोग हैं वो उनको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो अगर इस प्रकार की बगावत होती है तो उसका नुकसान तो पार्टी को पहुंचेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो टिकटों का वितरण किया गया है, पहली लिस्ट आई है, एक लंबे इंतजार के बाद में लिस्ट आई है, और लिस्ट आने के बाद जिस तरह से न्यूज नशा ने पहले ही ये बात की आशंका व्यक्त की थी कि लिस्ट आने के बाद में एक बगावत बीजेपी में देखने को मिलेगी, और उसकी एक बानगी रात से शुरू हो चुकी है, और लगभग 1 दर्जन से अधिक जो नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष तक के जो मोर्चों के हैं वो शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी की ही जो बगावत है उससे निपटना होगा, और वो सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। और हमारी लगातार जो प्रदेश की राजनीति उस पर नजरें बनी हुई हैं, और दूसरे मुद्दे को लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।